बेलेडोना हमारी होम्योपैथी की एक बहुत असरदार दवा है और अगर आप होम्योपैथिक लवर हैं तो आपने बेलेडोना होम्योपैथिक दवा के बारे में ज़रूर सुना होगा, इवन यूज़ भी किया होगा। हमारे जितने भी पेशेंट हैं इस दवा को इमरजेंसी के तौर पे अपने घर में ज़रूर रखते हैं, इवन यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और ख़ासकर जिनके घर में बच्चे हैं वो इस दवा को ज़रूर रखते हैं। खासकर ठंड के सीज़न में ये दवा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। बेलेडोना का यूज़ हम सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, इवन हम फीवर और बहुत तेज़ एकदम से सडन वायलेंट फीवर में भी दवा का यूज़ करते हैं। बेलेडोना को हम पेन किलर के रूप में भी यूज़ करते हैं और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि अगर आप इसको पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप एलोपैथिक कोई दवाएं हैं जिनको पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं तो देखिए, आप बहुत अधिक अगर पेन किलर एलोपैथिक दवाओं के खाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये आपके जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे लीवर है, किडनी है, इन पे बुरा इफ़ेक्ट डालती है। लेकिन हमारी होम्योपैथिक की जो दवा है ये बिल्कुल भी इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत सेफ़ हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो बेलेडोना का यूज़ हम बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। देखिए, लेकिन एक बात ये है हमारी होम्योपैथिक की में कि अगर जैसे मान लीजिए आपको सर दर्द हो रहा है तो हर तरह के सर दर्द या हर तरह के फीवर, हर तरह के कफ में हम बेलेडोना का यूज़ नहीं करते। कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं बेलेडोना के जो आपके सिम्टम्स से मैच हो तभी हम बेलेडोना देते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह के सिम्टम्स आए तब बेलेडोना लेना है तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी वीडियो में हम बेलेडोना के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए जानते हैं कि अगर आपको बेलेडोना लेना है तो आपको किस तरह के सिम्टम्स हों तब आप बेलेडोना का यूज़ करें। सबसे फर्स्ट जानते हैं सर दर्द। सर दर्द मीन्स हेडेक के लिए बेलेडोना बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखे गए। अगर आपको हमेशा सर दर्द बना रहता है, स्पेशली राइट साइड के एरिया में आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है और एकदम सडन वायलेंट मीन्स एकदम से अचानक से और बहुत तेज आपको सर दर्द होने लगता है। आप सुबह तो सही थे, एकदम से आप जैसे ही सो के उठे आपका सर दर्द बहुत तेज होने लगा और इतना तेज आपको सर दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपके माथे को कोई बाहर की तरफ धकेल रहा है या एक कनपट्टी से दूसरे कनपट्टी की ओर कोई चाकू से कुरेद रहा है। सर के पिछले हिस्से में कुछ वजन सा महसूस होता है या आपके आँखों में बहुत तेज भारीपन, जलन, दर्द होता है। आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी ये सॉकेट है आँखों की वो बाहर निकल आएगी। मीन्स इतना तेज आपको सर दर्द होता है। आपको थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए आप लाइट में, मतलब बहुत तेज अगर लाइट है उसके कारण आपको सर दर्द होने लगता है, कोई शोर करता है उससे और तेज आपका सर दर्द बढ़ जाता है, नीचे झुकने से आपका सर दर्द होने लगता है। हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है जब उन्हें सर्दी हो जाती है तो जब भी हम उन्हें बोलते हैं कि आप बेटा ये पेंसिल गिर गई है इसको नीचे से उठा लो, तो आपने ज़रूर सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं मम्मा मैं नीचे झुकता हूँ तो मुझे बहुत तेज़ सर दर्द होता है। ऐसे पेशेंट मीन्स ऐसे बच्चों को भी हम बेलेडोना दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टच करने से, मीन्स अगर थोड़ा सा भी टच हो गया ना सर तो और उनको दर्द महसूस होगा। लेकिन टाइट जो बैंड है उसको बांधने से उन्हें आराम मिलता है। लेडीज़ों में अगर मेंसेस के समय उन्हें सर दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही मेंसेस स्टॉप होता है फिर से उनका सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का अगर आपको सर दर्द है तो आप बेलेडोना ज़रूर लीजिए, आपको इसको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेलेडोना 30 पोटेंसी में आप लीजिए और इसके बाद जब मीन्स 15 दिन आप बेलेडोना को 30 पोटेंसी में लेकर देखिए, इसके बाद आप इसे स्टॉप कर दीजिए। रिज़ल्ट आपको केवल 1 से 2 डोज में दिखने को मिल जाएगा, लेकिन आप 15 दिन तक इसे कंटिन्यू ज़रूर करिए।
इसके अलावा जो कफ मीन्स खांसी के पेशेंट के लिए भी ये दवा बहुत ज़्यादा असरदार है। अगर आप ठंड के एक्सपोज़र में गए या बच्चे आपके ठंड के एक्सपोज़र में गए, अभी बहुत तेज़ ठंड चल रही है, इस ठंड के सीज़न में अगर आप बाहर जाते हैं या आपके छोटे छोटे बच्चे हैं बिना कैप लगाए बाहर चले जाते हैं या बारिश में भीग जाते हैं, उसके बाद उन्हें अचानक से बहुत तेज़ खांसी और सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। खांसी इतना तेज़ होती है कि उनके मतलब सीने में बहुत तेज़ जलन होती है, ऐसा दर्द होता है जैसे टाँके लगते हैं ना, उस तरह का दर्द होता है। या इतनी तेज़ खांसी होती है कि रात में सो नहीं पाते, जैसे ही लेटने जाते हैं खांसी आना शुरू हो जाती है। और खांसी जब आती है तो बलगम वाली भी खांसी हो सकती है और सूखी खांसी भी हो सकती है। सीने में बहुत तेज़ जलन, चुभन, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण हैं, रात के समय आपकी खांसी बढ़ जाती है, सुबह आपको कम रहती है लेकिन जैसे ही आप लेटते हैं तो आपकी खांसी बढ़ जाती है। आप अगर गर्म रूम में रहते हैं तो आपकी खांसी कम हो जाती है। आप अगर बैठ लेते हैं या खड़े हो जाते हैं तो भी आपकी खांसी कम हो जाती है, लेकिन लेटने से बढ़ जाती है। तो आप हमारी होम्योपैथिक की बेलेडोना ले सकते हैं। इस तरह के अगर आपको लक्षण हैं तो आपके लिए बेलेडोना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है। इसके अलावा फीवर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। खासकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दांत निकलते समय बच्चों को अचानक से फीवर आने लगता है, ठंड देकर फीवर आने लगता है, या जो यंगस्टर भी होते हैं एकदम ठंड के एक्सपोज़र में गए या बारिश में भीग गए या गर्मी के सीज़न में एकदम हीट के एक्सपोज़र में गए, जिसके कारण उनको फीवर अचानक से आने लगा। मीन्स सुबह तो वो सही थे और शाम को उनको फीवर आने लगा, बहुत तेज फीवर आ रहा है और ठंड देकर फीवर आ रहा है। इतना तेज ठंड लग रही है कि रूम हीटर के सामने बैठने पे भी उनकी ठंड ख़त्म नहीं हो रही है, इतना तेज उनको ठंड लग रही है और पल्स स्लो और फुल रहती है। इसके अलावा बेलाडोना का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि फीवर के समय पेशेंट के जो सर और भुजाएं ये तो गर्म रहती है लेकिन हाथ और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। अगर आप हाथ और पैर पेशेंट के टच करेंगे तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि पेशेंट को फीवर है, लेकिन आप सर टच करेंगे तो उनको कम से कम 102 डिग्री फीवर रहता है। जी हाँ, बहुत तेज फीवर रहता है पेशेंट को। और एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि पेशेंट को केवल जो स्वेटिंग है वो कवर पार्ट में आती है और सर में आती है, इसके अलावा कहीं भी स्वेटिंग नहीं होती है, सर में स्वेटिंग होती है। तो इस तरह के अगर आपको या आपके बच्चे को या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको लक्षण हैं तो आप बेलेडोना ज़रूर उन्हें दीजिए। यकीन मानिए 2 से 3 डोज में ही उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। खासकर अभी ठंड के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। आप बिना सोच विचार के इस दवा को मार्केट से जाकर परचेस कर लीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ग्लोब्यूल्स लेकर आइए, उसमें ग्लोब्यूल्स में आप इन दवाओं को ऐड करके अपने बच्चों को दीजिए। यकीन मानिए बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। आपको किसी अदर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, केवल दवाओं से ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो आप बेलेडोना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। अगर आपको बच्चों को देना है तो उन्हें ग्लोब्यूल्स में ऐड करके 2-2 ग्लोब्यूल्स इन्हें आप दिन में 2 से 3 बार ज़रूर दीजिए। और बड़े बुज़ुर्गों को भी आप ग्लोब्यूल्स में ऐड करके दे सकते हैं। बहुत ही असरदार दवा है और आपके लिए ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा ठंड के सीज़न में सर दर्द अचानक से शुरू हो जाता है या फीवर, कफ, कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द, कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बेलेडोना 30 पोटेंसी में ज़रूर यूज़ करें। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।